सारा दिन अच्छी डाइट करता है, जस्ट इमेजिन वो जैसे ही रात को घर आता है उसके बेड के पास M&Ms और चॉकलेट्स और लेज और पेप्सी पड़ी है, प्रॉब्ली वो रेजिस्ट तो कर लेगा एक दो दिन, बट वो अवॉइड या उससे कभी नहीं कर पाएगा, राइट। हमारे शेख बताते हैं, शेख तौफीक चौधरी हैं, इधर ही आए थे, कहते हैं मुझे मैंने तहज्जुद की हैबिट डेवलप करनी थी और मुझसे हो नहीं पा रही थी। कहते मैंने पता क्या किया, कहते प्रैक्टिकल स्टेप्स, कहते आई परचेज्ड वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी कंफर्टेबल जय नमाज, कहते हैं जिस पे खड़े होने का भी मजा आता था, वो फोमी और होती है, ठीक है। फिर मैंने जिस रूम में पढ़नी थी उसको डेकोरेट किया विद सम लैम्प्स, लाइट्स, बुखूर, और उसको मैंने वार्म रखा कि अब देखो फॉर एग्जांपल सर्दियां हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है, अगर आपका कमरा बहुत ठंडा याक है, ठीक है, तो प्रॉब्ली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ उसको मजीद कंफर्टेबल, और दो सहाबा ने तो मदीना की ठंड में भी वो पढ़ा, वो एक और पैशन का लेवल था, बट यू फैसिलिटेट योरसेल्फ इन अ वे, इसे बोलते हैं मेकिंग इट अट्रैक्टिव। यस एग्जैक्टली। तो उस पर आप इन्वेस्ट करें पैसा। अब फॉर एग्जांपल मेरे एक जानने वाले हैं, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन हिज जो है ना जॉगर्स, ट्राउजर्स, साइकिल, बैडमिंटन का गियर, स्क्वॉश का गियर और सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना तो फिर वो उसकी वैल्यू बढ़ती, देन ही इज एक्साइटेड टू प्ले बैडमिंटन, फिर वो यूज कर कोई इस्तेमाल में भी लेके आते हैं। और फिर उसमें रिवॉर्ड भी रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो जिम जाने का जो मोटिवेशन होती थी ना, वो उसके बाद का रिवॉर्ड होता था, जो स्टीम और सोना में मुझे मिलता था, ठीक है। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू थिंक ऑफ गोइंग टू जिम, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ द रिवॉर्ड कि स्टीम और सोना में मैं रिलैक्स भी करूंगा। सो वो जिम जाना मेरे लिए बड़ा आसान बन गया। अदरवाइज जिस जिम में स्टीम और सोना नहीं था उसमें जाना मुझे बड़ा इसमें ना मैं बड़े जिम के लिए ना कहते हैं नया जिम, मैं 2-3 जिम मैंने बड़े अच्छे जिम है, कहते हैं स्टीम सोना है नहीं कहते हैं डजंट मैटर कितना अच्छा क्या पैकेज है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी खुरम भाई वाली बात कोई मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अवॉइड करना है उन चीज़ों को जिनका ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिनके ऑल्टरनेटिव्स हैं ना। फॉर एग्जांपल अबू साहब भी आते हैं, जिम लवर हैं, घर आते हैं, M&Ms नहीं रखने पास, आप फॉर एग्जांपल उसकी जगह ड्राई फ्रूट रख लें। अव्वल तो रात को मंचिंग नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ तब खाना चाहिए जब आपको शदीद भूख लगे। ड्राई फ्रूट्स एट नाइट आर गुड फॉर योर स्लीप। अच्छा, स्लीप के लिए गुड है, बट यू हैव टू स्टॉप ईटिंग बिफोर अ सर्टेन टाइम ना। ब्रो जिमर्स का वो कुछ और लेवल होता है, वो आप नहीं बताएंगे। देखिए मैं बताता हूँ असल में ना पॉइंट ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल, यू हैव टू लिव अ लाइफस्टाइल, यू डोंट हैव टू जस्ट रिप्लेस सम पार्ट्स एंड बिट्स। अच्छा, इसमें सॉरी मैं ये आप कह रहे हैं ना लाइफस्टाइल, मज़े की बात है कि इवन एक दो किताबों में भी ये लिखा है और इस्लामिकली भी ना, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस तरह की चीज़ें पढ़ के ना, कि कहते हैं इट्स नॉट कि आपने ना मैंने ये हैबिट्स डेवलप करनी है, यू नीड टू नो व्हाई, एंड इट्स आपने लाइफस्टाइल की बात है, इट्स अ चॉइस कि यार मेरी आइडेंटिटी होगी, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। हम ये सहाबा की स्टोरीज पढ़ते हैं या हम सलफ़ सालिहीन के पढ़ते हैं, हम इंस्पायर होते हैं कि हमने ऐसा बनना है, ठीक है। देन यू हैव अ क्लियर आइडेंटिटी, सो यू नॉट डूइंग कि अच्छा ये अच्छी हैबिट है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, यू डूइंग इट दैट्स व्हाट आई वांट टू बिकम। आपकी जिंदगी में वाई बड़ा क्लियर है उसका। हाँ, कि मैंने, और ये हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, इस्लामिकली भी हम यार दीन में हम ये है कि हमने एक बेहतर मुसलमान बनना है, क्यों बनना है, जन्नत चाहिए, हमारे पास ना क्लैरिटी मिल जाती है। मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, और ये अक्सर लोग सवाल करें ना कि लॉजिकली देखा जाए 5 नमाजें 6 क्यों नहीं, मतलब हम ये सवाल नहीं करते। हमारी क्लैरिटी है कि यार हमने ना एक बेहतरीन अल्लाह को राज़ी करना है, हमें उसके बेनिफिट्स पता है, हम इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं, हम शुक्र क्यों करते हैं, हमें जन्नत का पता है, हमें जहन्नम का पता है। वी वांट टू आइडेंटिफाई एज अ बेस्ट वर्जन जो हम बना सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं। उसके लिए जब कोई हैबिट जो डेवलप करनी है ना, फिर वो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर दो आपके पास लड़के आते हैं ना अलग टाइम्स पे, एक लड़के को आप बताते हैं कि यार तुम किस तरह से उठो, तुमने किस तरह से वजू करना है, किस तरह से तुम फिजिबल अपने लिए बनाओ मस्जिद पहुंचना और सारा, एक ये शख्स है। और एक ये शख्स है उसको मैं कह दूं कि आपको पता है फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने का रिवॉर्ड कितना है। जो शख्स पैदल मस्जिद जाता है उसको, यानी हदीस में आता है रिवॉर्ड पता चल जाता है, वो अपने घुटनों के बल चल के जाए, फरिश्ते दुरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाह की मनसल सुबह फहु ज़िम्मतिल्लाह, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की ज़मानत में है, प्रोटेक्शन में है। तो अब ये 2 बंदे हैं, एक को मैंने वाई क्लियर कर दिया और एक को मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स बता दिए।
आप लिख लें, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसका वाई क्लियर है ना, जिसका रिवॉर्ड सिस्टम क्लियर है कि यार इसकी वर्च्यू क्या है, वो फौरन से पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसकी ना, और अगर आप उसको वाई ना बताएं Exactly. तो वो बिल्कुल, यानी उसको जो है ना वो रिवॉर्ड सिस्टम ही नहीं होगा, और उसको पता नहीं होगा मैं क्यों कर रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है। रीइंफोर्समेंट की एक थ्योरी है, स्किनर, बीएफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी थ्योरी है। वो ये कहता है कि आपके जो बिहेवियर्स है ना, ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से शेप होते हैं, और इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो है ना, वो रीइंफोर्समेंट्स की वजह से चेंज या मॉडिफाई या इम्प्रूव किए जा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिवॉर्ड है, नेगेटिव जो है वो पनिशमेंट है। तो ये दोनों चीजें हैं। जन्नत जहन्नम में कॉन्सेप्ट, कैरेट एंड स्टेप कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। एक आपको बहुत खूबसूरत बात बताऊं भाइयों, मैंने रिसेंटली आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम कंटेंट एंड आई लव्ड दिस कोट। देयर आर सम स्कॉलर्स हु से कि वर्शिप की बात हम कर रहे थे ना जन्नत वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो अल्लाह ताला ने सब इंसानों को क्यों पैदा किया वो हमें पता है। बुनियादी मकसद इबादत ही है, जिन्हों का, इंसानों का। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला कहते हैं, सो फॉर द प्रेजेंट माइंडेड पीपल देयर हैबिट्स बिकम वर्शिप, एंड फॉर द एब्सेंट माइंडेड पीपल देयर worships become habits. And this is very alarming. And when we think about it ना, तो आपको पता लगता है कि यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एंड एक इस सारी चीज़ में जो मैंने पर्सनली देखी है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो है नीयत का। कि आप अगर किसी चीज़ की नीयत करके वो काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वो चीज़ सारी, इट मेक्स ऑल द सेंस, इट कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स। फिर आपको